Good morning students. Okay, before they start the new topic, how participants are the movement, a short recap we require here. Okay, participants are the movement, which movement here? The CDM. Okay, CDM, Civil Disobedience Movement. यहाँ पे CDM जो स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने, तो सर्कमटेंसेस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. द टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू शेप द इंडियन पॉलिटिक्स, द फर्स्ट इज द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशंस and the second is the Simon Commission. Okay, after the according to Irwin, not participate in the first round table conference. Okay, then what was the demand for? पूर्ण स्वराज. Okay, यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया और पूर्ण स्वराज के लिए स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया. और ये जो स्ट्रगल थी उनमें सॉल्ट मार्च जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आता है. तो गांधी जी ने सॉल्ट को चूज किया है कि डिफरेंट सारे सोशल ग्रुप्स जो हैं वो कंबाइन हो जाएं, अगेंस्ट हो जाएं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, कि वो सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स उन्होंने लगाया, जो मोनोपोली, जो राइट्स उन्होंने सॉल्ट के ऊपर रखा है, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब है कि ये जो मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से एक कदम आगे है. यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नॉट टू कॉपरेट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड हियर टू अपोज द कॉलोनियल लॉ, टू जो भी कॉलोनियल लॉ गवर्नमेंट बनाती है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इट मीन्स इट वॉज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. और नाम क्या दिया उसे? सीडीएम. सीडीएम जो है यहाँ पे पेशावर, शोलापुर, गांधी जी डिनाई टू एंटर इन दिल्ली, 10 लाख पीपल वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल. याद आया आपको सब कुछ? ओके, और इसके रिगार्डिंग सीडीएम वॉज कॉल्ड बाय महात्मा गांधी. ओके, देन महात्मा गांधी एग्री टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ओके, और वो लंदन भी गए और वहां से जब वो आए तो वहां सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ भी नहीं था कि गांधी जी उसको एक्सेप्ट करें और खुशी खुशी इंडिया जो है वो रिटर्न हो जाए. यहाँ पे उन्होंने जब इंडिया में एंट्री करते हैं तो वो सीधा बोलता है कि मैं खाली हाथ आया हूँ, मैं कुछ नहीं लेके आया, वॉज टोटल डिसअपॉइंट विद दिस कॉन्फ्रेंस. ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ सर्कमटेंसेस जो है वो कुछ अलग उनको मिलते हैं, कुछ अलग वहाँ देखने को मिलता है मोस्ट. और उसका रिजल्ट क्या है? गांधी जी ने सीडीएम जो है रीलॉन्च किया. लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हाउ पार्टिसिपेंट्स आर द मूवमेंट. इस मूवमेंट में कौन कौन से लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? द फर्स्ट इज रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल वर्कर एंड वीमेन. ओके, 5 groups were participated in this movement. Rich peasant group, okay, and poor peasants related to countryside. Okay, in countryside. And business class and industrial worker related to town, क्योंकि मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री कहाँ पे होती है? आपके टाउन एरिया में होती है. तो यहाँ आप इनको रिलेट कर सकते हैं. अब इनको स्टडी देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको नॉन कॉपरेशन से इसको अलग कर दूँ, क्योंकि नॉन कॉपरेशन में हमने मूवमेंट इन टाउन, मूवमेंट इन कंट्री साइड एंड प्लांटेशन एरिया, ठीक है, हमने उनको प्लेस से जोड़ा है. ओके, और यहाँ पर हम इनको हटा दें. ओके, रिमूव दिस एंड तो हमारे पास 5 सोशल ग्रुप्स आ रहे हैं जो एक दूसरे का अपोजिट है. रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स. बिजनेस क्लास मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, तो ये क्या है? वर्कर, एक दूसरे से अपोजिट है. कैसे स्टडी करें हम इनको? ओके, तो यहाँ पे आपके लिए स्टडी ये रहेगी कि आप सबसे पहले इनकी प्रॉब्लम्स जानिए.
what were the problems of rich peasants, what were the problem of poor peasants, business class and industrial. Then after, second point is about the demands. Second point is about the demands and third is about the Swaraj and fourth is about the work. इन चारों पॉइंट्स को हम हर एक सोशल ग्रुप्स के साथ ऐड करेंगे. ओके, सबसे पहले प्रॉब्लम्स आते हैं. रिच पीजेंट्स की प्रॉब्लम क्या है? अच्छा खासा लैंड है, अच्छा खासा एग्रीकल्चर है, फिर प्रॉब्लम किस बात की? ओके, तो यहाँ पे रिच पीजेंट्स की प्रॉब्लम है रेवेन्यू रिगार्डिंग. तो यहाँ पे रिच पीजेंट्स की कौन सी कम्युनिटी को हमने यहाँ पे शामिल किया है? तो पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूपी, ये रिच पीजेंट्री कम्युनिटीज हैं जिसमें हमने इसको इंक्लूड किया, इनकी प्रॉब्लम किया. देखिए जनरली ये बहुत अच्छा खासा इनके पास लैंड है, ये कैश क्रॉप ग्रो करते हैं और अच्छा खासा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है. लेकिन यहाँ पे 1930 की जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो इसके ऊपर भी इसका असर दिखाई देता है कि जिसका रिजल्ट ये है कि मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कोई परचेज करने वाला नहीं. दे आर अनएबल टू सेल देयर प्रोडक्ट इन मार्केट. अब मार्केट में क्या प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में डिमांड गिरी हुई है तो प्राइस भी जो है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे. तो यहाँ पे इनके एग्रीकल्चर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गए हैं. ऐसी कंडीशन में इनके पास जो कैश आता था वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो गया है, पूरी तरह से गायब हो गया है, इनकी इनकम पूरी तरह से कम हो गई है. देन दे फेस टू द प्रॉब्लम, विच प्रॉब्लम? टू पे द रेवेन्यू टू ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं दे पा रहे. देन द डिमांड, नेक्स्ट वन द डिमांड. डिमांड क्या होगी? दे वांट टू रिडक्शन इन अ रेवेन्यू रेट, दे वांट टू रिवाइज in a revenue rate. Okay, and क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी? नो, दे डिनाई, दे रिजेक्ट द डिमांड ऑफ द रिच पीजेंट्स. देन दे जॉइन द सीडीएम. तो यहाँ इनकी प्रॉब्लम आ गई, डिमांड आ गई और अब उन्होंने क्या है, सीडीएम को ज्वाइन कर लिया है. देन आफ्टर द मीनिंग ऑफ स्वराज, भाई उनकी जो डिमांड है, अगर डिमांड फुलफिल हो जाती है देन इट मीन्स द स्वराज. इट मीन्स रेवेन्यू रेट को रिवाइज कर दिया जाए और रिवीजन जो रिवाइज किया जाएगा वो किसके फेवर में हो? रिच पीजेंट्स के फेवर में हो. तो क्या हो जाएगा? स्वराज उनके लिए आ जाए. अब देयर वर्क, उनका वर्क क्या है? दे पार्टिसिपेटेड इन अ सीडीएम एंड ऑर्गेनाइज देयर, जो भी कम्युनिटी है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं कि हैव टू पार्टिसिपेट इन द सीडीएम. लेकिन यहाँ पे एक फिफ्थ पॉइंट जो है हम इनका साथ में स्टडी यहाँ पे करेंगे. नेक्स्ट है पुअर पीजेंट्स. पुअर पीजेंट्स, ओके, इनकी सबसे बड़ी बात है एंटी है. पुअर पीजेंट्स अगेंस्ट है किनके? रिच पीजेंट्स के, लैंडलॉर्ड्स के. क्योंकि जनरली पुअर पीजेंट्स है या तो उनका जो लैंड है साइज वाइज बहुत छोटा है या फिर वो जो है रेंट के ऊपर लैंड को जो है लैंड लॉट्स हैं उनसे रेंट के ऊपर लैंड को ले रहे हैं और एग्रीकल्चर शुरू कर रहे हैं. इट मीन्स किराए की ज़मीन के ऊपर वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं 1930 की इकोनॉमिक डिप्रेशंस की, तो इनकी भी प्रॉब्लम, इनके भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज करने वाले नहीं है. फॉल, प्राइस फॉल इनके प्रोडक्ट्स की भी हुई है. तो ऐसी कंडीशन में इनकम इनकी भी खत्म हो गई. अब इनकम खत्म तो ये क्या देते हैं? रेवेन्यू. और ये क्या देते हैं? ये रेंट देंगे. ठीक है, ये रेंट दे रहे हैं तो ये क्या चाहते हैं कि ये रेंट जो है, करंट ईयर का जो रेंट है वो इनसे ना लिया जाए. प्रॉब्लम, नॉट एबल टू पे द रेंट. और डिमांड क्या है? अनपेंडिंग जो रेंट है, पिछले साल का भी जो रेंट इन्होंने पे नहीं किया, रिमिटेड, माफ कर दिया जाए. डिमांड है इनकी कि रेंट को जो है वो माफ कर दिया जाए. अब इनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या है? रिमिटेड अनपेड रेंट. एंड वर्क क्या है? पुअर पीजेंट्स जनरली जो रेडिकल एक्टिविटीज होते हैं उनमें इन्वॉल्व है. उग्र
जो अटैक करना, बाइकआउट करना, स्ट्राइक करना, ये सारी एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व है। ठीक है, अब इनको क्या कांग्रेस पार्टी इनको सपोर्ट करेगी? ओके, नो, व्हाई? बिकॉज दे वर अगेंस्ट द रिच पीजेंट्स। अगर रिच पीजेंट्स को अगर इनको सपोर्ट किया तो कौन यहाँ सीडीएम से अलग हो जाएगा? विच ग्रुप? विच सोशल ग्रुप? रिच पीजेंट्स। सो कांग्रेस पार्टी जो है इनको फुल्ली सपोर्ट नहीं कर रही थी। द थर्ड इज द बिजनेस क्लास। देखिए, बिजनेस क्लास जो है इसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार से, चलो हम यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार से स्टडी करते हैं कि देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वार यहाँ पे होता है तो मोस्ट ऑफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका जो फोकस है वो पूरी तरह किस पे लग गया? वॉर के ऊपर लग गया। पूरा फोकस उसका वॉर के ऊपर है और अब उसकी जितनी भी कंपनीज थी उनका फोकस भी वॉर के ऊपर है। ऐसी कंडीशन में इंडिया के अंदर जो भी बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा था इंडिया, वो सारा का सारा क्या हो गया? कम हो गया। अब इंडिया से बाहर से जो इंपोर्ट आ रहा था वो खत्म हो गया। तो ऐसी कंडीशन में लोकल जो पीपल है उनकी डिमांड को यहाँ की लोकल जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज थी, इट मीन्स इंडिया की खुद की जो कंपनी इंडस्ट्रीज थी वो यहाँ पर क्या है? वर्क करना शुरू कर दी। साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ से डिमांड की जाती है कि वेपन्स है, टेंट बनाने के लिए क्लॉथ है, शूज़ है, लेदर है और आयरन वगैरह जो है वो सारी की सारी इनसे डिमांड की जा रही थी और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उन चीज़ों की सप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ वॉर के समय इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी पोजीशन, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास आ जाता है और उन्होंने एक एक करके यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना शुरू कर देता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी मार्केट में पहले जैसी जो है पोजीशन लाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि मोस्ट ऑफ जो मार्केट है वो ब्रिटिश इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी मार्केट के ऊपर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक तो बाहर से आने वाला जो इम्पोर्ट है, मेन प्रॉब्लम ये है, वो डिमांड उनकी है कि बाहर से आने वाला जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए या बैन लगा दिया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है वो फ्रीली अपना वर्क करें। उनकी ये डिमांड है। अब प्रॉब्लम वो ये फेस कर रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन पे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। ठीक है, तो यहाँ उनकी डिमांड एंड प्रॉब्लम। अब उन्होंने क्या किया? देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, तो अच्छे खासे पैसे वाले हैं, तो फाइनेंस द मूवमेंट, पैसा लगाया है। ठीक है, साथ ही जो फॉरेन गुड्स हैं, जो ब्रिटेन की जो कंपनीज हैं उनको ये डिनाई कर देते हैं कि ना तो उन्हें फाइनेंस करेंगे, ना उनका ट्रेड करेंगे, ना उनके प्रोडक्ट को अपनी कंट्री के अंदर सेल करेंगे। तो यहाँ पे पूरी तरह से बाइकआउट किया है इन्होंने ब्रिटिश कंपनीज का। ओके, अब वर्क भी इनका हो गया। ओके, लास्ट जो इनका है 5 पॉइंट भी हम साथ ही यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए, इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल वर्कर अगेन एंटी टू बिजनेस क्लास। देखिए, इंडस्ट्री में काम करने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर और इंडस्ट्रीज जो है वो किसकी है? इंडस्ट्रियलिस्ट की है। तो इनकी जो डिमांड है, इनका जो प्रॉब्लम है, कौन इनको प्रॉब्लम दे रहा है? इंडस्ट्रियलिस्ट इनको प्रॉब्लम दे रहा है। क्या प्रॉब्लम दे रहा है? इनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो है वेजेस, वर्किंग आवर, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें इनको चाहिए। यहाँ पे वेजेस जो है वो इनके काफ़ी समय से जो है वो इंक्रीज़ नहीं किए गए, बहुत ही कम वेजेस दिए जाते हैं, तो वो डिमांड कर रहे हैं कि उनके वेजेस में इंक्रीजमेंट जो है वो हो। सेकंड, इन्होंने इंडस्ट्रियल वर्कर ने वर्किंग आवर्स जो काम करने के घंटे हैं उनके रिगार्डिंग कंप्लेन की है कि वो फिक्स होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इस थॉट के साथ, इस आइडिया के साथ, इस नोशन के साथ वो जुड़ गए हैं सीडीएम में।
लेकिन यहाँ पे पुअर पीजेंट्स और इंडस्ट्रियल जो वर्कर हैं फुल्ली नॉट सपोर्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए हमें, फाइनेंस कौन करेगा अगर हम इनकी डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं, अगर इनके रिगार्डिंग वर्क करते हैं तो। ओके, तो यहाँ पे पुअर पीजेंट और इंडस्ट्रियल वर्कर को फुल्ली सपोर्ट नहीं करती है कांग्रेस। ओके, नेक्स्ट इनका वर्क अगर पूछा जाए तो गांधीयन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इन्होंने वर्क किया है, एकदम गांधी जी जैसा चाह रहे हैं वैसा इन्होंने वर्क किया है। ओके, एंड विमेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो विमेन जो है मोस्ट यहाँ पे रोल प्ले करती है इन मूवमेंट्स के अंदर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम बोल सकते हैं इतना ज़्यादा वो पार्टिसिपेट नहीं है, लेकिन सीडीएम में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सॉल्ट मार्च में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सेकंड थिंग कि जब गांधी जी सॉल्ट डांडी मार्च में जब रात को स्टे करते हैं तो वो आसपास के लोगों को स्वराज का मीनिंग बताते हैं और सीडीएम के लिए उनको प्रिपेयर करते हैं, तो ये गांधी जी को सुनने के लिए जाती थी। सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया है इन्होंने, बाइकआउट किया है, लिक्कर शॉप्स जो है उसको पिकेट किया है, और उसके अलावा बहुत सारी जो विमेन है वो जेल भी गई है। और फॉरेन गुड्स को जो बॉनफायर की बात की है, होली इन लोगों ने जलाई है, तो यहाँ स्ट्राइक करना, प्रोसेशंस वगैरह सब में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। वुमेन जो है वो अर्बन और रूरल दोनों में अगर डिवाइड करें तो अर्बन एरिया की बात करें, शहर की बात करें तो यहाँ पे हाई कास्ट जो पर्सन थे उनकी वाइफ थी वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सीडीएम में पार्टिसिपेट कर रही थी। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो रिच पीजेंट्स की जो वाइफ है वो इन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी और अपने साथ की औरतों को जो है वो वर्क के लिए तैयार कर। लेकिन गांधी जी के जो व्यूज़ हैं, जो थॉट है वुमेन को लेकर कुछ डिफरेंट है। वो उसी के चलते बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी जो है वो वीमेन को नहीं देना चाहते, क्योंकि वीमेन जो है गांधी जी के अकॉर्डिंग घर में रहे, स्टे एट देयर होम एंड लुक आफ्टर होम, देयर चिल्ड्रन, देयर हस्बैंड, ये सब उनको इन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर उनकी डिमांड बोला जाए कि विमेन की क्या डिमांड थी कि वाई दे सो एक्टिव इन अ मूवमेंट, तो यहाँ पे उनकी डिमांड कुछ भी नहीं थी। वो एक नेशन की सर्विस, एक सेवा भाव के तहत ये काम वो कर रही थी। ओके, तो यहाँ विमेन भी इस में पार्टिसिपेट कर रही थी। यहाँ पे बिजनेस क्लास और पुअर पीजेंट्स, रिच पीजेंट से रिगार्डिंग थोड़ा सा हमारा डिस्कशन यहाँ पे लेफ्ट है। एंड बिजनेस क्लास की बात करें तो यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने सेटअप की है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके द्वारा जो सेटअप की गई है वो उनके इंटरेस्ट, उनके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करें। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने IICC, FICCI ये जो है वो इनके द्वारा जो है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कि 5th पॉइंट दोनों में। ओके, द फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट व्हेन गांधी जी रीलॉन्च द सीडीएम जब उन्होंने दोबारा से शुरू किया था, बोथ सोशल ग्रुप्स नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस। व्हाई? बिकॉज रिच पीजेंट्स, the demand of the rich peasants was revise the revenue rate। और यहाँ पे जब गांधी जी ने सीडीएम को कॉल ऑफ कर दिया गया तो इनकी जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हुई थी। विदाउट फुलफिल द डिमांड गांधी जी कॉल ऑफ द मूवमेंट, सो द मूवमेंट relaunch again, they not participate in the movement. Same the business class people, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो इंपोर्ट के ऊपर जो है पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन चाहते थे, वो फ्रीली वर्क करना चाहते थे, तो यहाँ पर इनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हुई, फुलफिल नहीं हुई, उससे पहले मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया।
साथ ही अब ये मूवमेंट में ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ होने लगी थी कि गवर्नमेंट आर्म फोर्स का यूज़ करने लगी थी इन सत्याग्रहियों को रिप्रेस करने के। तो इस सब का जो असर है उनके बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने whenever the Gandhi ji relaunched the CDM, this group not participate in the civil disobedience. Thank you.